वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 28 नवंबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के हमारा छत्तीसगढ़ विशेष का जो है बैच शुरू किया गया है। स्टडी मटेरियल स्मार्ट बोर्ड और क्लासेस का बैच है। इसकी जो फीस है वह 874 रुपये इसकी फीस। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इसकी फीस जो होगी 20% डिस्काउंट होकर 699 में यह बैच आपको उपलब्ध होगा। इसमें एकदम शुरुआत से बेसिस कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल सिलेक्शन की जो है पूरी तैयारी कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाए, 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाए, अनलिमिटेड आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी जो है एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी और यह जो आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। यह जो कोर्स है आपको स्टडी फॉर सिविल ऐप पर आपको यह कोर्स मिलेगा। आप इस कोर्स से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा का नाम किस देश ने सुझाया? यह जो नाम है यह यमन ने सुझाया। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। जो चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में बना है दितवा, इसका जो नामकरण है वह यमन ने किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लोवी इंस्टीट्यूट इंडिया एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2025 में जो है भारत की जो रैंक है वो तीसरी रैंक की है। पहले स्थान पर आपका यूके है, दूसरा स्थान आपका चाइना है, तीसरा स्थान आपका इंडिया है। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में पुलिस महानिरीक्षकों का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया है वह रायपुर में इसका आयोजन किया गया है। पुलिस महानिरीक्षकों का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वह रायपुर में आयोजन किया गया था। 4 करोड़ 19 लाख लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बन गया है? यह जो शहर बना आपका जकार्ता बना है। 2025 में जकार्ता 4.19 करोड़ टोक्यो को पछाड़कर दुनिया सबसे बड़ा शहर बन गया है, जबकि ढाका दूसरे स्थान पर पहुंच गया। टॉप 10 में 9 शहर एशिया के हैं। दिल्ली चौथे स्थान पर और कोलकाता आपका 8वें स्थान पर है। तो ये आपका जो है दुनिया सबसे बड़ा जो शहर सबसे पहले टोक्यो हुआ करता था, अब आपका जकार्ता हो चुका है। दूसरे स्थान पर आपका ढाका हो चुका है और दिल्ली चौथे स्थान पर और कोलकाता आपके 8वें स्थान पर है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत का जो इसमें स्थान है वह पहला स्थान है पूरे विश्व में। शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य हैं जो है आपके, वह उत्तर प्रदेश जो सबसे अधिक भागीदारी है 15.66%, राजस्थान दूसरे स्थान पर 14.82% है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान 9.12% है, गुजरात आपका 7.78% है और महाराष्ट्र आपका 6.67% साथ 5वें स्थान पर है। तो सर्वोच्च दूध उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान आपका मध्य प्रदेश है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में ओमान ने किसके सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह ओमान सैट 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह जो है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के सहयोग से जो है ओमान अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह ओमान सैट 1 को लॉन्च किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? यह जो उद्घाटन उन्होंने किया है वह हैदराबाद में किया है। सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में किया है। मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जो है 13 पदक जीते हैं। भारतीय निशानबाजों ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में 3 स्वर्ण 6 रजत और 4 कांस्य पदक सहित टोटल जो है 13 पदक जीते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए रायथन्ना मीकोसम योजना शुरू किया है? ये आप जानते हैं इस प्रकार के नाम साउथ में होते थे। ये आपका आंध्र प्रदेश ने जो है किसानों के लिए रायथन्ना मीकोसम योजना शुरू किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश के चांग E6 मिशन ने चंद्रमा पर पहली बार लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? तो चांग आप जानते हैं चीन का उपग्रह है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर। इसने जो है चंद्रमा पर जो है पहली बार लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
हाल ही में संविधान दिवस पर यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह बहुत बड़ी बात है, बी.आर. अम्बेडकर जी की मूर्ति का जो अनावरण यूनेस्को के मुख्यालय में किया गया और इसका जो मुख्यालय आपका पेरिस में है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 17 से 19 नवंबर 2025 तक पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन जो किया जाएगा वह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा 17 से 19 दिसंबर 2025 तक। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन जो आयोजित होगा नई दिल्ली में होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया है? इन्होंने जो इसका उद्घाटन किया है वो आईआईटी बॉम्बे में किया है। देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन आईआईटी बॉम्बे में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 27 नवंबर 2025 को पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन के वैकुंठ जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है के वैकुंठ के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जो है जारी किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित सैन डिएगो चिड़ियाघर में 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन हो गया? तो यह जो है अमेरिका में स्थित था। सैन डिएगो चिड़ियाघर जो है जिसमें 141 वर्ष की आयु में जो है गलापागोस कछुआ जिसका नाम ग्रम्मा था उसका निधन हो गया है। इतनी काफी वर्ष के जो है कछुआ है पृथ्वी पर। नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? यह जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं राम प्रसाद श्रीधरन बने हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। प्यूमा इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर आपके राम प्रसाद श्रीधरन बने हैं। आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत से वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 6.6% जो है वृद्धि दर रहेगी भारत की 2025-26 में आईएमएफ के अनुसार। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 28-29 नवंबर को जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नई दिल्ली में। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय सशक्त समिति सीईसी ने हाल ही में किस राज्य में टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने की सिफारिश की है? तो इसका जो सही आंसर है गोवा। गोवा में जो है टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने की सिफारिश जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय सशक्त समिति ने की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सामाजिक परिवर्तन के लिए हाल ही में किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज रिसर्च इनोवेशन स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की है? यह जो है आईआईटी खड़गपुर ने शुरू की है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। तो आज के जो 20 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले जो करंट अफेयर को हम लोग पढ़े थे उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वह 2026 में संयुक्त राष्ट्र कॉप 31 जलवायु वार्ता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी है तुर्की करेगा। थैंक्स गिविंग डे पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और कनाडा में हर साल कब मनाया जाता है? यह नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है जिससे कुल जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? अब जो है 29 हो गई जिलों की संख्या। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में स्तनपान कराने वाली महिला माताओं के स्तन के दूध में यूरेनियम 238 की उपस्थिति का पता चला? यह जो आपके बिहार में पता लगा है। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 4.0 का जो है शुभारंभ किया है? यह जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन होगा? तो यह जो आपका ऑस्ट्रेलिया होगा पहला देश जो सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला होगा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। वह 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद कौन संभालेगा? तो यह भी पद हमारे जो वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार जी को इतनी बड़ी पदवी मिलने वाली है। इसका आते हैं अगला प्रश्न। अगला जो है हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? यह जो पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसे जारी किया है। हाल ही में खबरों में रहा मेकेदातु जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? यह जो स्थापित की जाएगी आपके कर्नाटक में। नवंबर 2025 में आयुर्वेद फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान संचालित नवाचार को मजबूत करने के लिए CCRAS ने
लॉन्च किया है? तो यह सिद्धि 2.0 को लॉन्च किया है। नवंबर 2025 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा किस संस्थान ने स्वच्छ भारत के लिए 32 क्लीन टेक स्टार्टअप के दूसरे समूह का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी कानपुर ने मिल के जो है शुभारंभ किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर बने रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया है। इसे किस कंपनी ने तैयार किया है? तो इसे जो स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया है। 27 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025 का 25 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025 नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश के कार्टेल डे लास सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ये आपका वेनेजुएला में है। किस देश के ग्रैंड मास्टर जोवखिर सिंडारो ने फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? या जो आपके उज्बेकिस्तान के हैं। किस जिले में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान SIHM स्थापित किया जाएगा? ये आपके गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य होटल प्रबंधन संस्थान। नवंबर 2025 में देश के दिग्गज अभिनेता उडो कीर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह जो आपके जर्मन की है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियां अंडर 19 लड़कों ने रोमानिया में आयोजित ITTF विश्व युवा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है? यह जो 7,280 करोड़ रुपए की जो है योजना है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जिसकी जो मेजबानी है वो अपना भारत देश करेगा। इस प्रकार जो है आज के सभी करंट अफेयर को हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले करंट अफेयर का हम रिवीजन कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक जय हिंद, जय भारत।